बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए आज मुल्क भर में वोट डाले जाएंगे। नई हुकूमत कौन बनाएगा, कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 2000 से जायद उम्मीदवार, 300 नशस्तों पर मद्दे मुकाबिल। BNP और इत्तेहादियों का जमात इस्लामी और हामियों से मुकाबला। हसीना वाजिद की पार्टी आम इंतखाबात से आउट हो चुकी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहाद को 44% से जायद वोट मिलने का इम्कान। जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43% वोट मिल सकते हैं। पोलिंग के मौका पर एक रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी होगा। अवाम से पूछा जाएगा हालिया कानून साजी की हिमायत करते हैं या नहीं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनिस की अवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहा, अवाम बांग्लादेश का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए वोट दें। कौम के लिए फैसला कुन और मुस्तकबिल तय करने वाला लम्हा है। बांग्लादेश तवील आमरीत के बाद जमहूरी दौर में दाखिल हो रहा है। उम्मीदवार जाती मफादात को बलाए ताक रखकर कौमी मफाद को तरजीह दे। वोटर्स पर दबाव डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबात के फौरी बाद इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। हुकूमत ने गर्मियों से पहले ही अवाम पर बिजली गिरा दी। इंडस्ट्री के लिए रिलीफ का बोझ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सारिफीन पर डाल दिया गया। हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली निर्खों में तब्दीली का फैसला जारी कर दिया। मुल्क भर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फिक्स्ड चार्जेस आए। फिक्स्ड चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर लागू होंगे। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद किए गए। माहाना 100 यूनिट तक वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 275 रुपये फिक्स्ड चार्जेस। माहाना 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा के सोलर रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। कहा, पावर डिवीजन सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा से रुजू करे। पावर डिवीजन नेपरा में फौरी नजरसानी अपील दायर करे। सोलर सारिफीन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से जायद आम सारिफीन पर न पड़े। पावर डिवीजन मामले पर जामे लायहा अमल तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, सरदार अवैस लकारी, बिलाल अजहर कियानी समेत आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। सानेहा तरलाई, वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा की वुरसा के लिए 50-50 लाख, जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले शहीद ओन अब्बास की वुरसा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मस्जिद खतीजतुल कुबरा का दौरा। मोहसिन नकवी, अता तारड़, तलाल चौधरी और दीगर भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म की सानेहा तरलाई की मुतासिरा फैमिली से मुलाकात, हमदर्दी का इजहार किया। कहा, मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद ओन अब्बास के घर भी आमद, वुरसा से ताज़ियत। नमाज जुमा के दौरान खुदकुश हमले में 36 नमाजी शहीद और 150 से जायद जख्मी हुए थे। ये मुल्क की फौज है, किसी एक सूबे की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। नजरियात रखें मगर किसी के जज्बात पर हमला आवर न हो। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। गुज़श्ता 5 साल में पाक अफवाज ने 3141 शहादतें दी। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में दुश्मनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मफादात की सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना है। हम सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवान की जहन साजी की जा रही है। बलूच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने नहीं देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रही है। दहशतगर्द मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही हैं। शहदा ने अपना मुकद्दस खून मुल्क के लिए बहाया है। सियासी मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। इंतखाबी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। 5 साल में गवादर की तरक्की पर 66 अरब रुपए खर्च किए गए।
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने 196 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 166 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। मार्कोस 45, जोश इंग्लिश और मैट रेनशा 37 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में आयरलैंड की टीम 115 रन बनाकर आउट होगी। नॉर्थन एलिस और एडम जम्पा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे सनसनीखेज मैच। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में 4 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को सुपर ओवर में 24 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 187 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 188 रन के ताकुब में 187 रन पर आउट हो गई, जिससे मैच टाई होकर सुपर ओवर में चला गया। PSL के लिए प्लेयर्स की नीलामी, करोड़ों में बिके नामी गिरामी। रावलपिंडी में नसीम शाह को 8 करोड़ 65 लाख, इस्लामाबाद ने फहीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। कराची ने डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, इस्लामाबाद ने मार्क चैंपियन को 7 करोड़ में अपना हिस्सा बना लिया। सियालकोट ने साहिबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख, कोयटा ने रॉयली रोसू को 5 करोड़ 55 लाख में खरीद लिया। कराची ने एडम जम्पा, आजम खान और मीर हमजा, इस्लामाबाद में वसीम जूनियर को खरीद लिया। इरफान नियाजी, ऑस्टन पेटरसिडल, तबरेज शमसी, शाहिद अजीज और अब्दुल्ला फजल भी PSL का हिस्सा बन गए। PSL 11 का आगाज 26 मार्च को होगा। मैचेस 5 शहरों में खेले जाएंगे। खवातीन हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। मुल्क की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पिंक गेम्स की तकरीब से खिताब। कहती हैं खवातीन खेलों, सियासत, सरकारी मुलाजमत, फौज समेत हर शोबे में हिस्सा ले सकती हैं। औरत वज़ीर आला और वज़ीर भी बन सकती है। सूबे और मुल्क की खिदमत कर सकती है। हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इक़दाम कर रही है। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पंजाब में इतना टैलेंट है कि ये मैदान छोटा पड़ गया। आठ फरवरी को मुल्क भर में अवामी एहतजाज कामयाब रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, कराची में PTI के मुंतखब नुमाइंदों पर पुलिस तशद्दुद जमहूरियत पर हमला है। ऑनलाइन खुली कचहरी का आगाज कर दिया गया। एक सेशन मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला का तमाम सेक्रेटरीज, वुज़रा, DGs और ज़िला इंतजामिया को हफ्तावार खुली कचहरियाँ लगाने की हिदायत। सूबाई सतह पर कम अज कम हफ्ते में एक ऑनलाइन खुली कचहरी जरूर होगी। वडेरे और जागीरदार हमारे टैक्स और वसाइल पर काबिज हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, कराची में इंतजामी मसला है, करप्शन भी बहुत हुई। सिंध हुकूमत ने 3,360 अरब रुपए कराची पर खर्च नहीं किए। कराची में अपने हक के लिए आवाज बुलंद किए बगैर कोई हल नहीं। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना होगा। शहर में 85,000 इमारतें गैर कानूनी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।